और बड़ी खबर, देश के कई राज्यों में मानसून आफत बनकर बरस रहा है। बारिश बाढ़ से कई राज्यों में हालात बिगड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, मंडी, चंबा में बारिश से तबाही मची हुई है। पहाड़ों पर जगह जगह लैंडस्लाइड होने से रेस्क्यू में भी दिक्कत आ रही है। बादल फटने से नदियां उफान पर है। यही नहीं, आज भी पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। केदारनाथ यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव सोनप्रयाग में एक बार फिर से भूस्खलन हुआ, जिससे यात्रा मार्ग पर चल रहे राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन के काम इलाके में बारिश और पत्थर गिरने के कारण रेस्क्यू को थोड़ी देर के लिए रोकना भी पड़ा। लैंडस्लाइड की वजह से राहत और बचाव में लगी टीमों को कठिन हालात का सामना करना पड़ रहा है। नदियों की आप रफ्तार देखिए, किस तरह यहां पानी काफी तेज रफ्तार से बह रहा है और इतनी तेज रफ्तार से बह रहा है कि यहां जो गड़गड़ाहट है पानी की, वो दहशत पैदा करती है। लेकिन इनके बीच सुरक्षा बलों के जो जवान हैं, सेना के, एनडीआरएफ के ये जवान लगातार डटे हुए हैं, टिके हुए हैं। कुदरत के कहर के बीच फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं, अस्थायी इंतजाम कर रहे हैं। वायुसेना भी यहां पर मदद कर रही है। एसडीआरएफ की टीम भी दिन रात लगी हुई है। केदारनाथ में अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बादल फटने से 6 लोगों की मौत हुई है। 53 लोग अभी भी लापता हैं। तो देवभूमि के 2 राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, दोनों जगह तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रामपुर में सेना के अभियान की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रचंड लहरों के वेग के बीच में किस तरह से एक जवान वहां पर अस्थायी जो इंतजाम किया जा रहा है, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए बेखौफ होकर के खड़ा है। जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। कुदरत के कहर के सामने सेना के ये जो जवान हैं वो देवदूत बनकर के पहुंचे हैं और जो लोग फंसे हुए हैं मुश्किल इलाकों में, जिनका संपर्क कट गया है, उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए ये अस्थायी इंतजाम किया गया है। और जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़, बारिश और आपदा की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीर ये बताती है कि किस तरह कुदरत जो है कहर बरपा रही है, लेकिन सेना के जवान यहाँ पर राहत लेकर के आए हैं, लोगों को बचाने के लिए पहुंचे हुए हैं। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर सेना, एनडीआरएफ और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं रेस्क्यू टीम में यहां पर बनकर के पहुंची हुई हैं। लैंडस्लाइड हो रहा है, सड़क टूट जा रही है, पूरी तरह से पुल जो है वो बह जा रहे हैं। और ऐसे में उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश, वहां पर लोगों के लिए मुश्किलें काफी बढ़ी हुई हैं। मॉनसून के शुरुआती चरण में ही उफान पर है ब्यास नदी और सेना उस बीच अभियान चला करके जो लोग मुश्किल में फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कवायद कर रही है। पहाड़ पर मौसम फिलहाल काफी खराब है और अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने के आसार नहीं है। इन सब के बीच नदियों का स्तर भी बढ़ रहा है, पानी की रफ्तार काफी तेज दिख रही है और ऐसे में कई ऐसे इलाके जो कि गांव अब कट चुके हैं रास्ते से, सड़क बह गई है, वहां पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सड़क किस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। नदी का जो जलस्तर है वो फिलहाल थोड़ा घटा जरूर है, लेकिन जब जलस्तर बढ़ा था तो उस अपने साथ साथ सड़क भी बहा कर ले गया। आप देख सकते हैं सड़क का आधा हिस्सा नदी में समा चुका है। तो ये पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, किस तरह से पंडोह डैम में भी उफान देखने को मिल रहा है। वहीं रामपुर में बादल तोड़ तबाही की तस्वीरें, टूट गया मलाना का डैम और इसी के साथ जो आसपास के इलाके हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। कुल्लू में ब्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें देख करके सभी लोग प्रकृति से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कुदरत का कहर उन पर ना बरसे। और जो तबाही की तस्वीरें हैं जी न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है। प्रशासन हालांकि इस बार अलर्ट पर है। पिछले साल की आपदा से काफी सबक लिया गया है हिमाचल प्रदेश में और पहले से तैयारी की गई है। उधर हिमाचल प्रदेश के मणिकर्णिका घाटी में पार्वती नदी का उफान कितना तेज है, इसका अंदाजा हमारे संवाददाता शिवांक मिश्रा ने नदी पर पत्थर फेंक करके लगाया है। दिखाते हैं आपको। मणिकर्णिका घाटी पर किस तरह से पार्वती नदी उफान पर है, किस तरह से पार्वती नदी कोहराम मचा रही है, ये आपको दिखाने जी न्यूज देश का इकलौता चैनल है जो यहाँ पर पहुंचा है। हालांकि आगे जाना, सुरक्षा से समझौता करना है। पूरी तरह से आप स्थिति देखिए कि किस तरह से खतरनाक स्थिति है यहाँ पर यहाँ पर मणिकर्णिका घाटी पर, जहाँ पर इतनी तेज, मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि हर जगह पानी की आवाज़ लगातार आपको सुनाई दे रही होगी। इतनी तेज रफ्तार में पानी बह रहा है कि पानी के सामने जो भी चीज़ें आ रही हैं वो उसको अपने आगोश में लेकर बहा दे रहा है। जैसे एक तस्वीर आपको हम लोग सामने की दिखाते हैं। सामने आप देखिए कि किस तरह से कल जब डैम यहाँ पर फूटा था, मलाना डैम का, उसके बाद आप देखिए तस्वीर में कि किस तरह से एक पूरी 3 मंजिला इमारत को ही इस पूरी नदी ने अपने आगोश में लेकर कुछ इस तरह से ध्वस्त कर दिया।
और जिसका मलबा अभी भी आपको लगातार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालत को और नज़दीक से अगर आपको हम लोग समझाएं तो आप देखिए, ये एक पत्थर है, पत्थर को अगर इसके ऊपर फेंक रहे हैं तो आप देखिए कि ये पूरी नदी इस पत्थर को भी अपने साथ लिए जा रही है। इतनी तेज़ रफ्तार है यहाँ पर नदी की, इतनी तेज़ रफ्तार में नदी लगातार चल रही है। तो ऐसे में आपको ये दिखाने के लिए कि किस तरह से पहाड़ों पर अभी खतरा है, किस तरह से पहाड़ खतरे की उस पर चल रहे हैं, लगातार 3 दिन के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो ये आपको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर खतरों के साथ खेलकर मणिकर्णिका घाटी में पार्वती नदी के तट पर पहुँचे हैं। पहला चैनल है जी न्यूज़, जो कि पार्वती नदी के तट पर जाकर आपको सीधी तस्वीर, इस भयावह तस्वीर यहाँ की दिखा रहा है। कैमरा पर्सन राहुल राय के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया। उधर पहाड़ी इलाकों में कुदरत ने जो कहर बरपाया है उसने कई इलाकों की तस्वीर भी बदल कर रख दी है। तबाही के बीच सैकड़ों लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। इन जिंदगियों को बचाने की कोशिश में रेस्क्यू टीम के जाबाजों के साथ साथ सेना भी जुटी हुई है, लेकिन दिक्कतें बहुत हैं। तबाही, तबाही और सिर्फ तबाही। पहाड़ी राज्यों में इन दिनों बारिश आफत बनकर आई है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण दर्जनों लोगों की मौत की खबर है। चारधाम यात्रा के लिए निकले श्रद्धालुओं पर कुदरत ने भारी मुसीबत डाल दी है। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीमें जी जान से जुटी हैं। तस्वीरें हिमाचल के रामपुर की हैं, जहां बादल फटने से तबाही आई और कई जिंदगियां फंस गईं। लेकिन रेस्क्यू टीमों ने कुदरत के चैलेंज को ऐसे एक्सेप्ट किया कि देखने वाले देखते रह गए। हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड भी कुदरत की मार से परेशान है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बीच केदारनाथ में 2500 से ज्यादा लोगों के रेस्क्यू की खबर है, लेकिन अभी भी यात्रा मार्ग पर जहां तहां 2000 के करीब श्रद्धालुओं के फंसे होने की खबर है। रेस्क्यू अभियान में चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया गया है। केदारनाथ में लगातार रेस्क्यू कार्य जारी हैं, लेकिन खराब मौसम के बीच रेस्क्यू टीम को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बेसिकली बिकॉज ये थोड़ा सा जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ वो अभी भी कच्चा है, वहाँ पे शावरिंग लगातार कंटिन्यू हो रही है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारा अल्टरनेटिव है, जो भी सेफ़ है, जैसे मुनकटिया का रास्ता ऊपर से सेफ़ है, उसके बाद लगभग 1.5 किलोमीटर का एक डाउन है, उसको हम ठीक करा रहे हैं। SDRF, NDRF, DDRF हमारी पूरी टीम लगी हुई है। इसमें रोप भी बांध दिए गए हैं, लोगों को निकाला जा रहा है और जैसे वो यहाँ पहुँच रहे हैं उनकी फिर बाकी चीज़ें और उनको मूवमेंट करने के लिए भी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। साथ में हेली और जो हमारे चिनूक और MI से रेस्क्यू हैं उनको भी हम लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। पहाड़ों पर हालात बेकाबू हैं, अलर्ट जारी हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक होटल देखते ही देखते नदी की धार में समा गया। हमारे संवाददाता शिवांक मिश्रा मौके पर पहुंचे और ताजा हालात का जायजा लिया। हालात डराने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए मुश्किलें काफी बढ़ी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में तबाही मचाने वाले मलाना डैम पर जी न्यूज़ पहुंचा है, जहां हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। देखिए हमारे सहयोगी शिवांक मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पहाड़ों पर किस तरह से प्रलय आई हुई है उसकी एक तस्वीर आपको हम लोग दिखाते हैं। इस वक्त जी न्यूज़ देश का पहला न्यूज़ चैनल है जो कि हिमाचल प्रदेश में जो प्रलय आई है उसके स्पॉट पर, हॉट स्पॉट पर पहुंचा है। हम लोग इस वक्त सामने आप देखिए मलाना डैम पर मौजूद हैं, जो डैम कल फट गया था, जिसके बाद पूरे हिमाचल में, हिमाचल के कई जिलों में लगातार इस तरह से सैलाब आया हुआ है। उसकी सीधी तस्वीर हम लोग आपको दिखा रहे हैं। सामने आप देखिए कि किस तरह से डैम पूरी तरह से फट चुका है, जिसके बाद नदी का सारा पानी, पार्वती नदी का सारा पानी तेज रफ्तार से नीचे बाकी शहरों की तरफ जा रहा है। उसके अलावा लैंडस्लाइड आप देख लीजिए। आप में से कई लोगों को मलाना, कसौल हो सकता है फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो आप लोगों की, लेकिन आज की तारीख में यहाँ पर आप जा भी नहीं सकते क्योंकि लैंडस्लाइड आप देख लीजिए। कुछ इस तरह से लैंडस्लाइड हुई है कि रास्ता पूरी तरह से गायब हो चुका है। तक ये तस्वीर है यहाँ पर मलाना डैम की, जिसके फटने के बाद हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में तबाही आ चुकी है। कैमरा पर्सन राहुल राय के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, मलाना।
हिमाचल प्रदेश के मनाली में ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिसे देख करके सब दहशत में आ गए, क्योंकि एक होटल देखते ही देखते नदी की धार में समा गया था। हमारे सहयोगी शिवांग मिश्रा की एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी दिखाते हैं। मणिकर्णिका घाटी पर किस तरह से पार्वती नदी उफान पर है, किस तरह से पार्वती नदी कोहराम मचा रही है, ये आपको दिखाने जी न्यूज़ देश का इकलौता चैनल है जो यहाँ पर पहुँचा है। हालांकि आगे जाना, सुरक्षा से समझौता करना है। पूरी तरह से आप स्थिति देखिए कि किस तरह से खतरनाक स्थिति है यहाँ पर। यहाँ पर मणिकर्णिका घाटी पर, जहाँ पर इतनी तेज मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि हर जगह पानी की आवाज़ लगातार आपको सुनाई दे रही होगी। इतनी तेज रफ्तार में पानी बह रहा है कि पानी के सामने जो भी चीज़ें आ रही हैं वो उसको अपने आगोश में लेकर बहा दे रहा है। जैसे एक तस्वीर आपको हम लोग सामने की दिखाते हैं। सामने आप देखिए कि किस तरह से कल जब डैम यहाँ पर फूटा था, मड़ाना डैम का, उसके बाद आप देखिए तस्वीर में कि किस तरह से एक पूरी 3 मंजिला इमारत को ही इस पूरी नदी ने अपने आगोश में लेकर कुछ इस तरह से ध्वस्त कर दिया। और जिसका मलबा अभी भी आपको लगातार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालत को और नज़दीक से अगर आपको हम लोग समझाएं तो आप देखिए ये एक पत्थर है। पत्थर को अगर इसके ऊपर फेंक रहे हैं तो आप देखिए कि ये पूरी नदी इस पत्थर को भी अपने साथ लिए जा रही है। इतनी तेज़ रफ्तार है यहाँ पर नदी की, इतनी तेज़ रफ्तार में नदी लगातार चल रही है। तो ऐसे में आपको ये दिखाने के लिए कि किस तरह से पहाड़ों पर अभी खतरा है, किस तरह से पहाड़ खतरे की उस पर चल रहे हैं। लगातार 3 दिन के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो ये आपको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर खतरों के साथ खेलकर मणिकर्णिका घाटी में पार्वती नदी के तट पर पहुँचे हैं। पहला चैनल है जी न्यूज़ जो कि पार्वती नदी के तट पर जाकर आपको सीधी तस्वीर, इस भयावह तस्वीर यहाँ की दिखा रहा है। कैमरा पर्सन राहुल राय के साथ शिवांग मिश्रा, जी मीडिया, पार्वती नदी। हिमाचल प्रदेश में पार्वती नदी पर बने मलाना बांध को टूटने की वजह से आसपास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ। इलाके में घर, मंदिर और फसलें क्षतिग्रस्त हो गईं। नदी की धार इतनी तेज है कि बड़े बड़े पेड़ भी तिनकों की तरह बहते हुए दिख रहे हैं। हमारे सहयोगी शिवांग मिश्रा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मणिकर्णिका घाटी पर किस तरह से पार्वती नदी में सैलाब आया हुआ है, उसकी आप ये जरा तस्वीरें देखिए। ये भयावह तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से पार्वती नदी की इस पूरे उफान में जो भी उसके सामने आ रहा है वो एक तरह से ध्वस्त हुआ जा रहा है। जैसे ये आप देखिए बड़े बड़े मोटे मोटे कई 100 टनों के ये पेड़ हैं जो यहाँ पर ध्वस्त हुए पड़े हैं। ये पूरा तबाही का वो मंजर दिखा रहे हैं जो मड़ाना में डैम फटने के बाद, बादल फटने के बाद यहाँ पर पार्वती नदी में लगातार दिखाई दे रहा है, मणिकर्णिका घाटी में लगातार दिखाई दे रहा है। फिर से दोहरा रहे हैं कि जी न्यूज़ देश का इकलौता चैनल है जो इस जगह पर आया है आपको एक एक चीज़ दिखाने और लगातार यहाँ की स्थिति को ताकि आप सही से समझ पाएँ कि स्थिति है क्या। ये आप देखिए कुछ इस तरह की यहाँ पर लगातार स्थिति है कि जो भी चीज़ें लगातार यहाँ पर पार्वती नदी के आगोश में आ रही हैं वो बही जा रही हैं, डूबी जा रही हैं और कुछ इस तरह से ध्वस्त हुई जा रही हैं। तो ये है इस वक्त यहाँ पर मणिकर्णिका की ये जो पूरी श्रृंखला है वहाँ पर कुछ इस तरह से मणिकर्णिका घाटी के पास से पार्वती नदी का ये विकराल चेहरा। कैमरा पर्सन राहुल राय के साथ शिवांग मिश्रा, जी मीडिया, पार्वती घाटी। तो पहाड़ पर आसमानी प्रहार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर लगातार तबाही आ रही है। इन सब के बीच अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो केदारनाथ में फिर से लैंडस्लाइड हुआ है और केदारनाथ में 7,000 लोग बचाए गए हैं। वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जबकि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में आज फिर बादल फटा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में नदियां उफान पर हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है और इसकी वजह से कई जगह संपर्क टूट गया है। उत्तराखंड और हिमाचल में अभी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चंबा में मलबे में कई गाड़ियां दबी हैं, यानी आने वाले दिन, अगले कुछ दिन काफी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी।
और एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के गौरीकुंड से, जहां लैंडस्लाइड के बाद कई गाड़ियां दब गई हैं। देर शाम को यह लैंडस्लाइड हुई है, जिसमें एक कार, 2 ट्रक और कुछ बाइक्स दब गई। गनीमत रही कि गाड़ियों में कोई बैठा नहीं था। यह पूरी घटना गौरीकुंड के मुख्य बाजार में हुई है। तस्वीरें देखिए किस तरह से यहां पर सब कुछ टूटा फूटा हुआ नजर आ रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से बड़े पैमाने पर ऊपर से पत्थर गिरे हैं, सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और इस वजह से यहाँ जो गाड़ियां खड़ी थी वो पूरी तरह चकनाचूर हो गई हैं। हालांकि राहत की बात रही कि गाड़ियों में कोई सवार नहीं था, वरना यह हादसा बड़ा हो सकता था। तो उत्तराखंड के गौरीकुंड की यह तस्वीर, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस कदर यहां नुकसान हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से बड़े पैमाने पर पत्थर और बोल्डर जो होते हैं, बड़ी जो चट्टानें होती हैं, वो नीचे गिरी हैं। ताकि लोगों की रक्षा की जा सके। ये गौरीकुंड बस स्टैंड का नजारा है और जी न्यूज आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड, वहां की क्या तस्वीरें, हमारे जो जाबाज सहयोगी हैं वो पूरी जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको यह भी दिखा रहे हैं किस तरह से वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। MI-17 जो हेलीकॉप्टर हैं वो तैनात किए गए हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम लगातार अभियान चला रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। वहीं गौरीकुंड में जो लैंडस्लाइड हुई है उसमें चट्टानों के नीचे गाड़ियां दबी हुई नजर आई हैं। हालांकि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। राहत की बात बस इतनी रही है, लेकिन अभी राहत मिलने की उम्मीद काफी कम है, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी बारिश का अलर्ट जारी है। और यह तस्वीर कल की है, जब सोनप्रयाग में जी टीवी के कैमरे पर, जी न्यूज के कैमरे पर हमने आपको लाइव दिखाया था किस कदर पहाड़ टूट करके गिरा था। और हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला ने हमें बताया था, दिखाया था किस कदर यहां पर सोनप्रयाग में, जो कि केदारनाथ मार्ग का एक अहम रूट पर रास्ता पड़ता है, वहां पर यह भीषण लैंडस्लाइड हुआ था। जा रही है, जो लोग यहाँ पर हैं रात में भी। अब ये देखिए बड़ा लैंडस्लाइड, ये जी मीडिया पर आप देख रहे हैं। इस तरह से ये बड़ा लैंडस्लाइड जो बहुत देर से लगातार चल रहा था, वो बड़ा पहाड़ नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है और इसकी चपेट में जितने भी पेड़ आपको दिखे वो पूरे नीचे गिर रहे हैं। ये बड़ा लैंडस्लाइड है। तमाम बड़े पत्थर जो अब तक आपको बड़ी चट्टानें दिख रही थी वो यहाँ से हटाई जा रही है। एनडीआरएफ यहाँ से लोगों को हटाने का काम कर रही है, क्योंकि अब बड़ा वाइब्रेशन इससे हो रहा है और बड़ी दिक्कत है। देखिए आपके सामने सामने ये पूरा पहाड़ नीचे गिर गया चंदन, और जा रही है। जो लोग यहाँ पर हैं रात में भी। अब ये देखिए बड़ा लैंडस्लाइड, ये जी मीडिया पर आप देख रहे हैं। इस तरह से ये बड़ा लैंडस्लाइड जो बहुत देर से लगातार चल रहा था, वो बड़ा पहाड़ नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है और इसकी चपेट में जितने भी पेड़ आपको दिखे वो पूरे नीचे गिर रहे हैं। ये बड़ा लैंड। वहीं केदारनाथ भी इस समय कुदरत की दोहरी मार से बेहाल है। एक और बादल फटने से पूरे इलाके में पानी तबाही मचा रहा है, तो दूसरी ओर जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, जिससे सड़कें बंद हो गई हैं। हजारों की तादाद में लोग मुश्किल हालात में वहां फंसे हुए हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें केदारनाथ के जोगरबाती इलाके से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लोगों को नदी के बहाव और पथरीले रास्तों से रेस्क्यू कर रही है, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटी हुई है। इस इलाके में सड़कें टूट चुकी हैं, पूरे इलाके का संपर्क दूसरी जगहों से कट गया है। रास्ते में फंसे हुए लोगों को पूरी एहतियात के साथ सुरक्षित किस तरह निकाला जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इस रूट पर मुश्किलें हजार हैं। नदी के बीच से लोग निकल रहे हैं। रास्ते में फंसे हुए श्रद्धालु जो हैं वो मुश्किल दुर्गम रास्तों से निकल रहे हैं। रस्सी के जरिए एनडीआरएफ की टीम उन्हें रेस्क्यू कर रही है, गाइड कर रही है, निकाल करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कवायद कर रही है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के केदारनाथ इलाके की हैं। भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ है, सड़कें बह गई हैं, टूट गई हैं, पहाड़ टूट रहे हैं और ऐसे में वहां जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालना एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन एनडीआरएफ लगातार जुटी हुई है। 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन का यह काम चल रहा है। जी न्यूज।